Hello class 6. In this video we explain exercise 7.3 and our topic is find the equivalent fraction of given fraction. मीन स्टूडेंट, अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है और उसको आपको फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द 5 या 2 या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन इक्वल, मीन उसी के इक्वल. अगर आपको 5 या 2 आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे. ओके, दैट इज सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Here our question number first is 12 by 15 and here we find the two equivalent fraction of 12 by 15. मीन स्टूडेंट, अगर आपका नॉर्मली क्वेश्चन रिटर्न है कि फाइंड द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई कंडीशन नहीं लगी है, तो आपको डायरेक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय डिवाइडिंग एंड बाय मल्टीप्लिकेशन, मीन आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई से आप जो है उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज करके जो आपका न्यू रिजल्ट आएगा वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा और वही हमारा क्या होगा, गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंस फ्रैक्शन होगा. ओके स्टूडेंट, दैट इज़. अब देखिए इस क्वेश्चन में 12 बाई 15 में आप यहाँ पे चाहे डिवाइड कर लीजिए चाहे इनटू कर लीजिए, बट कंडीशंस क्या होगी डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन में. बोथ केसेस में आपकी कंडीशंस ये होगी कि आप जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो नंबर आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए वही सेम नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप डिवाइड 3 से कर रहे हैं न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में आपको 5 से डिवाइड कर रहे हैं. मीन अगर आपने नंबर 3 सेलेक्ट किया है और बाई डिवाइडिंग करना चाहते हैं तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको डिवाइड करना होगा. तो इस क्वेश्चन में डिवाइड भी आप कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मीन फर्स्ट वी सी द डिवाइड. मीन अगर हम देखेंगे अब 12 और 15 से ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों को यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा. मीन 3, मीन हेयर डिवाइड बाई 3 एंड हेयर डिवाइड बाई 3, दैट इज़ वी गेट 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. मीन 12 बाई 15 का फर्स्ट इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 4 बाई 5. अब सेकंड अगर फाइंड करना है, फिर जब सेकंड आपको सॉल्व करना होगा तो फिर से आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे 12 बाई 15. अब इसको फिर से करेंगे. अब ऐसा अब यहाँ पे इंटू से करते हैं. मीन अगर हम इंटू करें तो इंटू किसी भी नंबर से कर सकते हैं. मीन 2 से इंटू करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में. ओके, दैट इज़ 12 2 जा 24 एंड 15 2 जा 13. ओके स्टूडेंट, तो मीन आपका ये हो गया आपका 4 बाई 5 एंड 24 बाई 13, 12 बाई 5 का इक्विवेलेंस फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 6 बाई 10. 6 बाई 10 हेयर वी फाइंड टू इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बाई डिवाइडिंग, अदरवाइज बाई मल्टीप्लाई. मीन डिवाइड से आप तभी करेंगे जब गिवन नंबर आपका डिवाइड होगा, अगर होगा ही नहीं तो नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. तो फर्स्ट वी डिवाइड बाई 2 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज़ वी गेट 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 5, दैट इज़ फर्स्ट इक्विवेलेंस फ्रैक्शन 3 बाई 5. देन राइट द ओरिजिनल क्वेश्चन 6 बाई 10. स्टूडेंट, अब यहाँ पे फिर से अगर हम सोचें कि यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड करें तो 2 के बाद अगर कोई नंबर यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 10 को भी डिवाइड कर दे. केवल यहाँ पे 2 नंबर ऐसा था जो दोनों को डिवाइड कर सकता था. ओके स्टूडेंट, देन वी यूजिंग मल्टीप्लाई, दैट इज़ हियर वी मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, दैट इज़ वी गेट 6 3 जा 18 एंड 10 3 जा 30. ओके स्टूडेंट, तो हमारी न्यू फ्रैक्शन जो हो गए वो क्या होंगे, 6 बाई 10 के इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हो गए. ओके स्टूडेंट, तो आप लोग, मैं वीडियो बनाता हूँ बट आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं. क्योंकि कैसे पता चलता है कि आप वीडियो नहीं देखते, क्योंकि मैं जब वही क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देता हूँ क्लास टाइम तो काफ़ी कम स्टूडेंट के आंसर करेक्ट आते हैं. जैसे कि मैंने नंबर लाइन का क्वेश्चन मैं इस समय दे रहा हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि बेटा देखिए दूसरा ऑप्शन अब नहीं है, सोचिए कि आपको क्लास में बैठ के दोबारा समझाया जाएगा, तो ऐसा माइंड में अगर आप थिंक कर रहे हैं तो ऐसा मत थिंक करिए. ठीक है ना, हो सकता है कि इतना सफिशिएंट टाइम उस समय ना मिले कि आपको आपकी सारी प्रॉब्लम को फेस किया जा सके. ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, इसीलिए मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ कि आपका जब मन हो क्लास के बाद भी, आफ्टर द क्लास के बाद भी आप जब देखना चाहें उसे देख सकते हैं. या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तुरंत आपने यूट्यूब पे देखा कि सर ने कैसे बताया है तो उसको आपने समझा और तुरंत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. तो बट आप लोग करना नहीं चाहते हैं तो इसकी प्रॉब्लम आपको बाद में होगी जब आप एग्ज़ाम देंगे. ओके, नाउ वी कंटिन्यू. देन सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एंड हेयर क्वेश्चन नंबर. देन सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. हेयर राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 बाई 7 एंड 5 बाई 8. मीन आपको 3 बाई 7 के 5 इक्विवेलेंस फ्रैक्शन निकालने एंड 5 बाई 8 के. ओके, दैट इज़ हेयर वी राइट क्वेश्चन 3 बाई 7, दैट इज़ फर्स्ट इक्विवेलेंस फ्रैक्शन 3 बाई 7 वी मल्टीप्लाई बाई 2, देन 3 2 जा 6 and 7 2 जा 14. This is your first fraction and again 3 by 7 we multiply by 3 both numerator and denominator, that is we get 3 3 जा 9 7 2 जा 14. This is second and again 3 by 7 we multiply by 4 in numerator and denominator, then 4 3 जा 12 and 7 4 जा 28. This is your third and again 3 by 7 we write 3 by 7 we multiply by 5, we get 5 3 जा 15 and 5 7 जा 35. This is your 4
एंड अगेन लास्ट 3/7 वी मल्टीप्लाई बाई 6, 7 इंटू 6, 6 3 जा 18 एंड 7 6 जा 42, दिस इज 5 मीन आपके 6/14, 9/14 एंड स्टूडेंट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था बट यहाँ से 2 से हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाय मिस्टेक यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। 7 3 जा 21 मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, मीन 6/14, 9/21 एंड 12/28 एंड 15/35 एंड 8/42। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। देन सी द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है और आपसे कहा गया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन ये हो गया आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन, आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट होना चाहिए दैट इज में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई के बाद कैंसिल नहीं होना चाहिए। मीन नंबर्स में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, ओनली 1। ओके ओके, टेक अ वन एग्जाम्पल 12/15। 12/15 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़, अब देखेंगे 12/15, तो 12/15 में हम इसको रिड्यूस करेंगे। कब तक रिड्यूस करेंगे, जब तक कि इन दोनों नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर ना हो। मीन 1 तो हो सकता है, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, मीन 1 हो सकता है, बट अदर कोई नंबर कॉमन ना, अगर कोई नंबर कॉमन होगा तो वो सिंपल रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज़ हियर फर्स्ट वी रिड्यूस 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज़ हियर वी गेट 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब देखेंगे 4 एंड 5 को क्या और रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आपका इवन एंड ऑड नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल नहीं होगा, या तो फिर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे 4 एंड 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1। मीन 1 तो कॉमन फैक्टर हो सकता है, बट और कोई नंबर यहाँ पे मैच नहीं हो रहे। अगर मैच होते तो और भी रिड्यूस हो जाता। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। देन अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल 45/20, that is here we reduce by 5, divide by 5 both numerator and denominator, that is we get 5 9 जा 45 and 5 4 जा 20। अब देखेंगे 9 एंड 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट, 1 तो हो सकता है, इसका मीन आपका 9/14 क्या हो गया, आपका 45/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज में आप इक्विवेलेंस फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विच इज़ ग्रेटर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड विच इज़ अ ग्रेटर, सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए, ओनली एलसीएम नॉट एचसीएफ। ओके स्टूडेंट, तो एलसीएम एंड एचसीएफ आप प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम टॉपिक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।